संभालेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, अमोल सिल्वम ने सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला ऑन साइड के ऊपर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। पहली गेंद के ऊपर इरादा किया पक्का और ये लगाया छक्का। रायगडचा टायगर ज्याच्या नावावर अनेक कीर्तिमान आहेत, साता समुद्र पार जाऊन ज्यांनी रायगडचा डंका वाजवला आणि रायगडचा झेंडा फडकवत। 7 रन। विशाल फुल टॉस किया अमोल सिल्वम के लिए और ऐसी गेंदे भूषण, मैं भी चाहूंगा भूषण भोईर ने वो छक्का लगाया था, दोनों ही सेम नजर आते हैं, एक ही जर्सी। भूषण भोईर ने आक्रमण किया विशाल जीतेकर के ऊपर, रन आए 13, गेंदे हो चुकी है महज 2, 22 रन बनाए हैं। ये देखिए बैकफुट पर गए, स्क्वायर कट खेला, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन। विशाल जीतेकर इस वक्त संकट में आ चुके हैं क्योंकि इनके ओवर में अब तक जा चुके हैं 17 रन। देखिए आजकल ये बड़ी प्रतियोगिता बड़े गुम होती है, तो भूषण भोईर 2 छक्के दाग चुके हैं और ये दूसरी बाउंड्री इस ओवर की। विशाल जीतेकर हैरान परेशान हताश नजरों से देख रहे हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी ओवर भी अभी पूरी नहीं हुई और 4 गेंदों में जा चुके हैं 21 रन। क्योंकि घरेलू मैदान है ये संदीप पाटिल और मच्छिंद्र पाटिल सर का। ये 4 रन मिलेंगे, स्वीप खेला वहां पर, पैडल स्वीप, और इन 4 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 25। देखिए विशाल जीतेकर एक दिमागी पैंतरों का इस्तेमाल करने वाले खिलाड़ी है। कैप्टन कूल के तौर पर पूरा रायगढ़ टेनिस क्रिकेट इन्हें जानता है। लगातार 3 बाउंड्रीज हासिल की, ये पहली मैं कहूंगा बाउंड्रीज लगातार 3 लगाए। और ये देखिए विशाल जीतेकर के ऊपर आक्रमण, इस सीजन में इतना ज्यादा आक्रमण मैंने इनके ऊपर पहली बार देखा है। तड़ोसे के मैदान पर जहां पर क्रिकेट के असली दर्दी है, जो पूरा 50 ओवर का मैच देखने के बावजूद भी शाम को आपको 7 बजे बताएंगे कि दिन के उजाले के 50 ओवर के मैच में किस गेंद पर, किस ओवर के किस गेंद पर क्या हुआ था। वाकरण अगला मैच होगा। ऋषि भोईर की इस गेंद को निकाला, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। मैलेंट्री पावर प्ले का यह दूसरा ओवर, बाउंड्री लगाते हुए अमोल सिल्वम, जो टेम्पो बनाया था भूषण भोईर ने विशाल जीतेकर के ओवर में, उस टेम्पो को बढ़ाते हुए ऋषि भोईर के इस ओवर में अमोल सिल्वम, नंबर आया 4। इस वक्त विकेट जरूर निकाला था, फुल टॉस थी, घुटनों के बल के ऊपर इस गेंद को खेला, स्क्वायर क्षेत्र में गेंद गई 4 रनों के लिए, 6 रनों के लिए, सॉरी, छक्का आया और इसी के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं टीम नाहवा के ऊपर। और एक अच्छी शुरुआत, 5वां यानी कि 5 ओवर का मुकाबला है और देखा जाए तो तीसरा ओवर चल रहा है और टीम नाहवा की। और ये देखिए एक और बेहतरीन बैक टू बैक दूसरा छक्का आया, क्या बात है। बिल्कुल पहले गेंद के ऊपर मच्छिंद्र पाटिल सर भी जुड़ चुके हमसे और बात करें तो अच्छी यहाँ पर जानकारी और बहुत मर्तबा मच्छिंद्र सर देखा इस खिलाड़ी को, क्या कमबैक किया था, 5 ही रन खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद आए सर्वे जीतेकर, उन्होंने 20 खर्च किए, लेकिन यहाँ पर ऋषि भोईर के ऊपर चढ़ा हुआ अल्लाह। ये देखिए पहली गेंद के ऊपर शानदार छक्का आया, बल्लेबाज अमोल सिल्वम के बल्ले से ये बेहतरीन बिग हिट, 6 रन। टेनिस क्रिकेट की बात करें मच्छिंद्र पाटिल तो खास तौर पे उस्मान पटेल के बाद सेंचुरी लगाने वाला एक खिलाड़ी जरूर अमोल सिल्वम, जिन्होंने नेहरे के मैदान के ऊपर सेंचुरी लगाई थी, अपने करियर की पहली सेंचुरी उन्होंने लगाई थी। और बिल्कुल वही अमोल सिल्वम बहुत दिनों के बाद इस तलोजा के सरजमीन के ऊपर अपने बल्ले से आग उगल रहा है। देखिए किस तरह से प्रहारी बल्लेबाजी कर रहा है। रनों की बात करें तो 66 रन के ऊपर, शॉट ऑफ लेन उठाने की कोशिश, लेकिन पहली गेंद के ऊपर चढ़ा हल्ला, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर।
ये तीसरा छक्का वैष्णव भुईर के बल्ले से, और इस 6 रनों के साथ स्कोर 6 से यहां पर आगे आता हुआ 75 रन 75। काफी बड़ा टारगेट बन रहा है, लेकिन बड़ा जरूर है, लेकिन नामों जैसे शुरुआत हो रही है। और ये देखिए, ये मेजबानी थी, बिल्कुल ये मेजबानी थी मेरे हिसाब से मच्छिंद्र पाटिल, क्योंकि देखिए किस तरह से गेंद थी, क्योंकि यहां पर स्विंग करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन टप्पे को देखा जाए तो पूरी तरह से पीछे था और उसका फायदा उठाया। ऐसा लगा था कि थोड़ी सी स्लोअर फेंकने की कोशिश की थी कि यहां पर वैष्णव फंस सकता है इस गेंद के ऊपर, लेकिन वैष्णव पहले ही तैयार थे कि अब यहां पर किस तरह की गेंद आने वाली है, और वही यहां पर इरादा ना पा और गेंद गई सीमा पार 6 के लिए। क्या बात है। तो जरूर देखिए, इस सीजन की बात करें तो सबसे बड़ी ट्रॉफी देखी मच्छिंद्र पाटिल, और ज्यादा बाइक देने वाली रायगढ़ की सबसे बड़ी टूर्नामेंट सार्थक ट्रॉफी के मालक सन्माननीय नीलेश पाटिल कोपर ओबी में आज लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, और निश्चित रूप में शुभकामनाएं बयान की है। धन्यवाद नीलेश। इस बीच गेंद कवर के माध्यम से खेलने की कोशिश, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, और इसी 4 रनों के साथ स्कोर 89, बिल्कुल 89 रन, यानी कि अभी भी गेंदों की बात करें तो 2 गेंदे शायद यहां पर 100 का आंकड़ा है, वो पूरा होगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात हो सकती है। हमेशा मैं कहता हूं कि हमारे जिंदगी में कई सवाल पैदा होते हैं, कुछ सवालों के जवाब आसान होते हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब ढूंढना जीवन में संघर्ष की एक परिणति बनती है। और उन 90 रनों का जो बड़ा सवाल है, उस बड़े सवाल का जवाब देते हुए रिवर्स स्वीप का एक बेहतरीन छक्का आया विश्वजीत म्हात्रे द्वारा। वैष्णव भोईर जैसे रफ्तार भरे राजा के खिलाफ ये शॉट खेलना मानो डेयरिंग वाला काम था, लेकिन वो किया। क्रिकेट में ऐसी डेयरिंग करनी पड़ेगा, साहस ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि बगैर साहस किए कोई खिलाड़ी महान नहीं बनता। अपने काम को अंजाम देना होगा। ये देखिए पैडल स्वीप, फाइन लेग को चीरती हुई गेंद सीधा गई 4 रनों के लिए। 10 पर आता हुआ टोटल। 3 गेंदें इस पहले मैंडेटरी पावर प्ले की खत्म। 80 की दूरी अभी भी तय करनी है। कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम। इसके बाद होगा मुकाबला वाकड़न बनाम करावे। तो जितना जल्दी हो सके मुकाबले हमें पूरे करने हैं। हर एक खिलाड़ी से मैं जरूर गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि कोरोना की वजह से आजकल क्रिकेट ज्यादा हो नहीं रहा है। फिर से एक बार रिवर्स स्वीप, शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन। देखिए विश्वजीत, मैंने पहले ही कहा था क्रिकेट विश्व जीतने का सपना जिनके नाम में हो, सामने विशाल जीतेकर जिनके नाम में विक्ट्री, और जिन्होंने बतौर कप्तान 2 बार सर्वश्रेष्ठ टीम के इनाम तक अपनी टीम को पहुंचाया हो, तो ये रन बनना मुश्किल नहीं है। क्रिकेट में हमेशा हम कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट। क्रिकेट में कोई भी चीज मुश्किल जरूर होती है, लेकिन नामुमकिन नहीं होती। नामुमकिन को मुमकिन बनाना आपको आना चाहिए। फिर से एक बार स्क्वायर लेग को चीरती हुई गेंद गई डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री के बाहर। 4 रन। 18 की औसत जो पानी थी 5 ओवर में 90 का पीछा करते हुए, इस ओवर में तो कैरी ऑन किया, और वो भी वैष्णव भोईर। लड़ाई का एक तंत्र है, सेनापति के ऊपर अगर वार करो तो सेना तितर बितर हो जाती है, और वैष्णव भोईर इस टीम के गेंदबाजी के सेनापति है। इनके ऊपर ही आक्रमण अगर किया जाए, जिसको हमें खत्म करने आज के दिन के। और ये देखिए विशाल जीतेकर फ्रंट फुट पे आज स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, लॉफ किया मिड विकेट के ऊपर से, नंबर आया 6। ये इस मैच में ऐसा लगा था जब 89 रन बने थे और 90 का पीछा करना था, तो ऐसा लगा था कि शायद ये रन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कंफ्यूजन था। लेकिन शुरुआत में ही मैंने कहा था कि जिंदगी में हमारे कई ऐसे सवाल पैदा होते हैं जिनके जवाब कुछ सवालों के आसान, ये ताकत होनी चाहिए। जैसा सवाल वैसा जवाब। ये देखिए रिस्ट में कितनी ताकत होगी इनके। मैच रिस्ट के साथ खेला गया ये स्ट्रोक था, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंड, सीधा 4, और इस सीधे 4 से टोटल आता हुआ 30 रन।
देखिए 11 छक्के और 11 बाउंड्रीज आई। गुलशन पाटिल की मैं तारीफ करना चाहूंगा, हमारे साथी स्कोरर की, हर बार हर पर रनों का पीछा करते हुए। मैं तो कहता हूं रन आएंगे, मारने वाले में दम होना चाहिए। ये देखिए विशाल जीतेकर ने मैच टाइम किया, लॉब किया, सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन और लॉन्ग आउट के बीच में से 6 रन। छत्तीस, देखिए 18 की औसत शुरुआती 2 ओवर में तो हासिल की है। अब देखना ये होगा नंबर करनी है। 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, क्या यह हवाई फायर है? 1 रन जरूर पूरा हो चुका है। हाँ लाइव के अच्छे है। चलिए यह छक्का है, लाइव पे देखा है। बॉल जब वैष्णव भोईर के हाथ में थी तब उनका एक पैर बाउंड्री की जो सजाई है पट्टी उसके ऊपर लगा था। और ये देखिए ऑन साइड के ऊपर खेला तो जरूर है, क्या ये होगा नंबर 6? बहुत ही बढ़िया प्रसन्न जीतेकर मिडिल ऑर्डर में जिस बल्लेबाज की जरूरत थी इन रनों का पीछा करने के लिए, उस जरूरत को पूरा करते हुए प्रसन्न जीतेकर मैच में कहानी में ट्विस्ट। 12 गेंदें बची है, टीम का कुल टोटल 90 का पीछा करते हुए 53 रन। से फिर से एक बार मैं गुजारिश करना चाहूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, मास्क पहने, और ये नंबर मिलेंगे 4 बाई के तौर पर। 27 रनों की जरूरत बची हुई 5 गेंदों में। क्रिकेटर दोस्तों कब कहा करवट बदले ये पता नहीं चलता, और इसीलिए इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच हो 50 ओवर का तो भूखे पेट हम देखते रहते हैं कि अगली गेंद पर क्या होगा, अगली गेंद पर क्या होगा, अगली गेंद पर क्या होगा। इस सवाल